हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री को देखेंगे। बेसिकली हेल्दी और डिसीज फ्री ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है हेल्दी एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है डिसीज फ्री। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है अपन देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या बोला है, बेसिकली मीनिंग की बात करें क्या बोला है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ पे बेसिकली जो हेल्दी वर्ड है ना, उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे अपन फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं और साथ में सोशली वेलबींग रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिसीज फ्री के अंदर क्या बोला है, इट इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डीरेंजमेंट इन एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या होता है डिसीज फ्री के अंदर, यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज नहीं है, अपन डिसीज फ्री है। इसका बेसिकली ये मतलब होता है, इसलिए लिखा है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर कोई भी डिसीज हो रही है अपनी बॉडी के अंदर तो वो फ्री है, कोई भी मतलब एब्सेंट है। डीरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज नहीं है, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो उसको अपन कहते हैं डिसीज फ्री। राइट, तो अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, ये डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो हेल्थ होती है, जो हेल्दीनेस होती है, वह क्या क्या चीज़ पर डिपेंड होती है, वह बेसिकली डिपेंड होती है इंडिविजुअल्स पे। चाहे यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बारे में क्यों बात करिए, ये फॉर एग्जांपल आप देखो दो पर्सन है, ये एक पर्सन एक्सरसाइज करता है, एक पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज करता है वो फिजिकली फिट रहेगा, जो एक्सरसाइज नहीं करता है वो फिजिकली फिट नहीं रहेगा। राइट, तो इसलिए यहाँ पे बोला ये डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स पे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड होता है, एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो कि उसकी फिजिकल कैपेसिटी और सोशल बाहर के जो सोशल फैक्टर्स है वो उस पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, क्या चीज़ हेल्दीनेस। देन यहाँ पे डिसीज फ्री के अंदर क्या बोला है, ये इट इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ओनली। यहाँ पे जो डिसीज फ्री होता है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल पे ही अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा पर्सन अगर उसको डिसीज हो गई तो दूसरे पर्सन को थोड़ी ना जाएगी। राइट, देन अपनी थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है, अ हेल्दी पर्सन विल बी डिसीज फ्री। यहाँ पे बोला है जो पर्सन हेल्दी होता है तो उसके अंदर कोई भी डिसीज नहीं होगी, वह डिसीज फ्री रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिसीज फ्री के अंदर क्या बोला है, अ डिसीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी। ये एक पर्सन है जिसको कोई भी डिसीज नहीं है, लेकिन जिसको डिसीज नहीं है तो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब वो हेल्दी है ना, उसको वो अनहेल्दी भी हो सकता है। लेकिन जिस पर्सन आई मीन जो पर्सन हेल्दी है तो उसको 100% मतलब डिसीज फ्री है, वो 100% डिसीज फ्री है। राइट, तो अपनी फोर डिफरेंस क्या बोलती है, हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड एबल टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट्स। जो हेल्दी पर्सन होता है ना वह एनर्जेटिक रहता है, उसके उसके अंदर बहुत एनर्जी रहती है और साथ में वो कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जो भी मतलब ऑन द स्पॉट उसको दिया जाता है। ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस होती है वो उसको फेस कर सकता है। लेकिन फोर्थ आई मीन डिसीज फ्री के अंदर क्या बोला है, परफॉर्मेंस ऑफ अ डिसीज फ्री पर्सन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल एंड पर्सनल एटीट्यूड। जो परफॉर्मेंस होती है डिसीज फ्री पर्सन की, तो वो क्या चीज़ पर डिपेंड होती है, एक तो उसका पर्सनल एटीट्यूड क्या है और बाकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है वो उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है, अ हेल्दी लाइफस्टाइल कैन हेल्प प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन फ्यूचर डिसीजेज। अगर एक पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, हेल्दी डाइट या फिर बैलेंस डाइट फॉलो करता है, तो उसको जो फ्यूचर में डिसीज आने वाली है तो वो उससे प्रिवेंट करता है। तो वो उसकी जो फ्यूचर में डिसीज आने वाली होती है वो प्रिवेंट हो जाती है, वह डिसीज नहीं आती है। ठीक है, तो वो एक हेल्दी पर्सन होता है। लेकिन डिसीज फ्री के अंदर क्या बोला है, बीइंग डिसीज फ्री डज नॉट नेसेसरली प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द फ्यूचर इलनेस। जो सपोज डॉक्टर ने अपन को कह दिया कि अपन डिसीज फ्री है, वो अपन ने माना अपने अंदर कोई भी डिसीज नहीं है, लेकिन डिसीज आएगी नहीं ऐसा नहीं कहा है ना। तो यही अगर एक पर्सन डिसीज फ्री रहेगा तो इसलिए बोला डिसीज फ्री डज नॉट नेसेसरी प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द फ्यूचर इलनेस। अगर आप डिसीज फ्री रहोगे तो वो ये भी जो प्रेजेंट टाइम है वो प्रेजेंट टाइम के लिए आप डिसीज फ्री हो। ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए डिसीज फ्री नहीं हो। फ्यूचर के लिए आपके बॉडी में डिसीज आ सकती है, तो प्रिवेंट नहीं करेगा। बेसिकली अगर आप डिसीज फ्री पर्सन हो तो वो प्रिवेंट नहीं करेगा आपको फ्यूचर में डिसीज आने के लिए। ओके, देन सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है, अ हेल्दी लाइफस्टाइल में इनक्रीज वन लाइफ स्पैन। अगर एक पर्सन की हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, वो अच्छा खाना खाता है, वो अच्छी अपनी बॉडी को फिट रखता है, तो वो जो उसकी लाइफ स्पैन होती है, जो उसकी लाइफ का पीरियड होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनक्रीज हो जाता है, में इनक्रीज बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसे बोला है में इनक्रीज बढ़ सकता है। लेकिन डिसीज फ्री के अंदर क्या बोला है, डिसीज फ्री डज नॉट नेसेसरली हैव एन इम्पैक्ट ऑन वंस लॉन्गेविटी। अगर आप डिसीज फ्री भी हो, आपके अंदर कोई भी डिसीज नहीं है, लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा आपके लॉन्ग लाइफ पे। ठीक है, लेकिन आप अगर हेल्दी हो तो ये आपका लॉन्ग लाइफ का इम्पैक्ट रहेगा, तो ये आपकी जो लाइफ रहेगी वो थोड़ी बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर डिसीज भी नहीं है लेकिन आप अनहेल्दी है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं है लेकिन आप अनहेल्दी है, तो आपकी जो लाइफ स्पैन है ना उस पर कोई भी असर नहीं होगा, जितनी आपकी लाइफ स्पैन है उतनी ही रहेगी। ओके, वह बढ़ नहीं सकती।
देन 7 डिफरेंस क्या बोलती है, अ हेल्दी इंडिविजुअल जनरली हैज़ अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विथ मोर एनर्जी, बेटर मूड एंड स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ वेलबींग। ये एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो लाइफस्टाइल होती है वो बेटर रहती है, वो उसको बेसिकली बेटर क्वालिटी लाइफ मिलती है, उसको उसको बेटर क्वालिटी के बेटर क्वालिटी के साथ साथ उसको ये अच्छी खासी ये एनर्जी भी मिलती है, साथ में बेटर मूड भी मिलता है, उसके बार बार मूड स्विंग्स नहीं रहते, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ वेलबींग मिलता है, उसको स्ट्रॉन्ग ह्यूमर मिलता है, ठीक है, ताकि वो सारे रिक्वायरमेंट को फेस कर सके। लेकिन डिसीज फ्री के अंदर क्या बोला है, डिसीज फ्री इंडिविजुअल मे नॉट नेसेसरली हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ दे आर नॉट लिविंग इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ पे इसलिए बोला है, अगर एक पर्सन डिसीज फ्री भी है ना, तो ज़रूरी नहीं कि मतलब उसकी एक बेटर लाइफस्टाइल हो, वो उसकी एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, क्योंकि वो अनहेल्दी है बेसिकली, ठीक है। देन अपनी एट डिफरेंस क्या बोलती है, अ हेल्दी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। एक हेल्दी इंडिविजुअल को मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिट है, वो हेल्दी है, ठीक है। लेकिन डिसीज फ्री इंडिविजुअल के अंदर क्या बोला है, डिसीज फ्री इंडिविजुअल मे रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट टू मेंटेन देयर डिसीज फ्री स्टेट। यहाँ पे बेसिकली बोला है, अगर एक पर्सन डिसीज फ्री भी रहता है तो भी उसको फ्यूचर के अंदर मेडिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो मेडिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो मेडिकल टेस्ट हो या फिर कोई दवाई ले रहा हो, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। तो यही बोला है एट डिफरेंस के अंदर। नेक्स्ट अपनी लास्ट डिफरेंस क्या बोलती है, हेल्दी इंडिविजुअल मे नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल डायग्नोसिस। जो कि अपने देखा उनको मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं चाहिए, तो फिर मेडिकल डायग्नोसिस की क्या ज़रूरत है किनको, हेल्दी पर्सन को। लेकिन डिसीज फ्री पर्सन के अंदर क्या बोला है, डिसीज फ्री इंडिविजुअल मे रिक्वायर मेडिकल डायग्नोसिस। तो उनको फ्यूचर के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली उनको मेडिकल डायग्नोस की भी ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल डायग्नोसिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो यही थी अपनी कुछ बेसिकली बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री।